तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए यूट्यूब चैनल पे गाइस। तो गाइस इस चैनल पे आप लोगों को मिलेगी जॉब के इन्फॉर्मेशन, जो कि ऑनलाइन भी होगा ऑफलाइन भी होगा गाइस। और मेरे साथ मेरे टीम मेंबर्स आप लोगों को बताएंगे कि जॉब कैसे मिलेगा। जो भी मेरे बेरोजगार भाई लोग हैं उन लोगों को मैं रोज़गार दिलवाऊँगा गाइस। जो कि आप लोगों को कंपनी का नाम, कंपनी का डिटेल, कंपनी की HR का नंबर सब डिस्क्रिप्शन में रहेंगे गाइस। जो कि आप लोगों को मैं दिलवाऊँगा जॉब। मुझ पर भरोसा रखिए गाइस और सपोर्ट कीजिएगा गाइस, क्योंकि लाइक और शेयर कीजिएगा गाइस। चलिए गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ जॉब की इन्फॉर्मेशन देता हूँ गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जॉब के अपडेट के बारे में बताता हूँ, जहाँ पे इन्होंने लिंक्डइन पे टेली परफॉर्मेंस का जो ऑफिशियल पेज है, इसके नीचे यहाँ पे 22,76,000 यानी 76,640 फॉलोवर है। तो यहाँ पे इन्होंने 17 घंटे पहले ही अनाउंस किया है। ये काफी बल्क में वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। यहाँ पे इन्होंने पोस्ट भी डाला है, इसे आप लोग को दिखा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड बैलेंस एंड फ्रीडम विद टीपीज वर्क फ्रॉम होम। ये आपका रहेगा कस्टमर इंटरेक्शन एडवाइजर की आपकी प्रोफाइल रहेगी, वर्क फ्रॉम होम ऑल ओवर इंडिया, यानी पूरे भारत में आप लोग कहीं पे भी रहते हैं तो आपको घर से काम करना है। एंड यहाँ पे आप लोग के लिए इंग्लिश और हिंदी दो लैंग्वेज की जरूरत है, जहाँ पे आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट इसकी प्रोफाइल पे चलते हैं, जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। तो जो कि मैंने लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जैसे क्लिक करोगे इस तरीके का आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, जिसे आप लोगों को भरना होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर ये इसलिए कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि जैसे मैंने पहले टेस्ट दिया, अगर मैं फेल हो गया तो दोबारा किसी ईमेल आईडी और फोन नंबर से डाल के एप्लीकेशन फॉर्म को भरा और दोबारा टेस्ट दे सकता हूं। तो इस वजह से एक कैंडिडेट एक ही बार टेस्ट को दे पाए, तो यहाँ पे इन्होंने आधार नंबर मैंडेटरी किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालोगे, अपना पर्सनल ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आपका सैचुरेशन आप मिस्टर लगाते हैं, मिस लगाते हैं, जैसे यहाँ पे मिस्टर कर दिया। फिर यहाँ पे आप लोग अपना फर्स्ट नेम जो कि आपका आधार कार्ड में है वही आप लोग यहाँ पे डालोगे। उसके बाद अगर आपका मिडिल नेम है तो डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम डालना है। फादर सैल्यूटेशन मिस्टर है, लेट है, जो भी है यहाँ पे आप लोग करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद हाउ डिड यू नो अबाउट अस, तो आप लोगों को हमारे बारे में कैसे पता चला। हम यहाँ पे लिंक्डइन के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को लिंक्डइन के थ्रू कर देना है। फिर यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिया गया है, ठीक है, जैसे AW7H1 यहाँ पे आप लोग को भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रजिस्टर कर देना है। अब जैसे ही आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसमें आगे से 2-4 क्वेश्चन आपसे और पूछे जाते हैं कि भाई आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है नहीं है, तो वो आपको यस करना है। अगर वो आपसे इंटरनेट के बारे में पूछते हैं तो आपको वाईफाई पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी, आप कौन कौन सी लैंग्वेज में काम करना चाहता है, तो वहां पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर लेनी है। तो इतना रहेगा। उसके बाद इस तरीके से आपको असेसमेंट का मेल आ जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे आपका असेसमेंट का मेल आएगा, तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज दी गई है, जैसे असेसमेंट लॉगिन यूआरएल क्लिक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग अपने असेसमेंट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह का आपका पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे मुझे जो है फोन से दूसरे कैमरे से वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पे आपकी जो स्क्रीन है वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, वो ब्लैंक कर देता है इसका जो सॉफ्टवेयर है। तो इस वजह से हम यहाँ पे आगे सारी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आई कंफर्म पे क्लिक कर देना है। एंड कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद इसने कहा है कि आपके असेसमेंट का सुपरविजन होगा, जहां पे हम आपका कैमरा ओपन करके सारी देखेंगे। तो इसलिए आप जो है चीटिंग वगैरह करने की मत सोचना। इसी वजह से मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा, तो आप अपने क्वेश्चन वगैरह पहले से ही तैयार करके देन यहाँ पे अपना जो भी है मतलब टेस्ट वगैरह को दोगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे अलाउ पे क्लिक किया, तो ये हमारा जो कैमरा है वो सारी चीजें सुन रहा है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्लिक ऑन द लिसन टू चेक वेदर यू कैन हियर द वीडियो और नॉट। तो यहाँ पे आपको लिसन पे इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अभी हमें आवाज तो आ रही है, तो इसका वॉल्यूम हम बढ़ा लेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कह रहा है कि वांट टू यूज योर माइक्रोफोन, तो यहाँ पे आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड करके देखोगे कि आपका जो रिकॉर्डिंग है वो सही चल रही है नहीं चल रही है। अभी जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो ये जो है मेरी रिकॉर्डिंग को कर रहा है। इफ द वेव फॉर्म इज नॉट विजिबल देन यू स्पीक, प्लीज चेक योर माइक्रोफोन सेटिंग प्लीज, ये सब चीजें इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आइडेंटिफिकेशन ही मांग रहा है। बिफोर यू बिगिन द टेस्ट प्लीज वेरीफाई योर आइडेंटिटी बाय फॉलोइंग द डायरेक्शन बिलो। फोटोग्राफ विल ओनली बी यूज्ड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी थ्रू द विच नॉट शेयर टू विद एनीवन। तो यहाँ पे ये आपका एक फोटो लेगा, ठीक है। तो नीचे आप लोग स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे मैं टेक पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने टेक पे क्लिक किया एंड यहाँ पे से मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ये फिर से मुझसे जो है मेरा नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड टैग आईडी ये पूछेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दी, जैसे नेम, अपना ईमेल आईडी, रैंडमली एक फोन नंबर डाला है। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, तो आपको एक टैग आईडी दी जाएगी। जैसे वहाँ पे आपका सबमिशन आ जाएगा, तो आपको एक टैग आईडी दी जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो मैंने जो है न्यू दिल्ली भरा एंड उसके बाद इन्होंने एक नंबर दिया, ये आपको यहाँ पे भरना है। एंड नीचे यहाँ पे आपको करना क्या है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अभी हमने जैसे यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके कुछ मतलब असेसमेंट से रिलेटेड, जिसमें 6 सेक्शन रहेंगे। पर्सनैलिटी के 72 क्वेश्चन, बेसिक एनालिटिकल एबिलिटी के 10 मिनट में करने। तो मैं यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन दिखाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे आपको जो भी मतलब आता है वो आप लोग अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे सेक्शन ए रीड एंड स्पीक यहाँ पे आपका रहेगा, जिसमें आप लोगों को केयरफुली सुनना है, उसके बाद आपको काम करना है। इन दिस सेक्शन speak the sentence displayed on the screen. The test will automatically move ahead after you speak each sentence. You may also click on submit answer to move ahead. तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया, दिस इज ए सैंपल क्वेश्चन टू चेक योर डिवाइस कंपेटेबिलिटी एंड इट विल नॉट अफेक्ट योर स्कोरिंग।
Please read out sentence 1. Please read out वुड यू लाइक टू sentence स्टार्ट 1. योर फ्री ट्रायल टुडे? तो इस तरीके से आप लोग को बोलना है, यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, ठीक है। वुड यू लाइक टू स्टार्ट योर फ्री ट्रायल टुडे? तो यहाँ पे आपका जो भी रिमेनिंग टाइम उसे कंप्लीट कर देना है, एंड उसके बाद आपको जो है ये नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। क्लिक नेक्स्ट इफ यू कैन हियर योर वॉइस क्लियरली। अभी इस पे एक बार चेक कर लेते हैं। वुड यू लाइक टू स्टार्ट योर फ्री ट्रायल टुडे? तो इस तरीके से हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कनेक्शन ठीक है, क्वेश्चन ऑडियो ठीक है, रेस्पॉन्स ऑडियो ठीक है, डिवाइस कंपेटेबल है, यहाँ पे आप लोगों को ओके पे कर देना है। Please read out sentence 2. वट एवर यू गिव टू लाइफ, लाइफ गिव्स इट बैक टू यू। तो इस तरीके से आपको बोलना है, उसके बाद सबमिट आंसर कर देना है, ठीक है। मैं जल्दी Please जल्दी read out sentence 3. टू स्टॉप रिसीविंग दीज ईमेल प्लीज क्लिक ऑन द अनसब्सक्राइब बटन अबव। Please read out sentence 4. हाउ कैन यू मैनेज द सपोर्ट रिक्वेस्ट मोर इफेक्टिवली? Please read out sentence 5. Some people simply experience a general feeling of uneasiness. Please read out sentence 6. You have such a spacious cabin. Please read out sentence 7. You need people with whom you can share your experiences, laugh, or simply relax. Please read out sentence 8. You can now create a web page with just one click. Please read out sentence 9. Don't disclose this to your colleagues. Please read out sentence 10. At what screen resolution should I work? Please read out sentence 11. They won the match fair and square. Please read out sentence 12. The manager planned the tour well in advance. Please read out sentence 13. There is no harm in accepting one's mistakes. Section A is now complete. We will now begin Section B. Section B. In this section, listen and repeat the sentence that you hear. Each sentence will be played one time only. The test will automatically move ahead after you repeat each sentence. You may also click on Submit Answer to move ahead. You will find an information brochure about Singapore in the Holiday Destinations tab. By what time will you submit the assignment? You should talk softly but clearly. You need to learn how to manage your time better. Do you come by bus every day? Please come inside and rest for a while. I'll be a bit late today because I'm stuck in traffic. That would be enough for today. Have you obtained 0 as the answer for this question? Section B is now complete. We will now begin Section C. Section C. In this section, you will be provided with a topic. You will have 30 seconds to think about the topic and 3 minutes to speak about it. You may take notes during preparation in order to structure your thoughts. Begin speaking on the topic when you see the message "Speak now" on the screen. तो यहाँ पे आप लोगों को एक टॉपिक दिया जाएगा जिसमें 30 सेकंड आप लोगों को सोचना है, उसके बाद 3 मिनट्स का आप लोगों को टाइम मिलेगा स्पीक करने का, मतलब बोलने का, तो वो आपको करना है। नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। Your preparation time starts now. तो आप लोगों को यहाँ पे हार्ड वर्क के बारे में बताना है। 3 मिनट आप लोग अच्छे तरीके से सोच के उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रिपरेशन टाइम है, नीचे 30 सेकंड का आपका टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आराम से सोच सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जो भी हेडलाइन, जो भी आपको कुछ सोचना है उसे आप लोग अच्छे तरीके से सोच के, एंड जब भी यहाँ पे प्रिपरेशन टाइम ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको रिकॉर्ड करके देना है, ठीक है। अभी आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। Start speaking on the topic now. अब जैसे आपका प्रिपरेशन टाइम खत्म होता है तो उसके बाद आप लोगों को बोलना है। तो यहाँ पे अभी आप जो भी बोलोगे वो सारा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। रिमेनिंग टाइम 3 मिनट तक आप लोग आराम से अपना नोट्स वगैरह बना के यहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे आप अपना यहाँ पे कंप्लीट करोगे सबमिट आंसर पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे सबमिट आंसर पे क्लिक कर देता हूँ। Section C is now complete. We will now begin Section D. Section D. In this section, you will hear a conversation followed by a set of questions. Each conversation will be played one time only. You may take notes as you listen. Each question has multiple answer options and you must choose the correct answer.
Sure, Sarah. Can I have your full name and date of birth so that I can process it for you? Yes, it's Sarah Michelle, and my date of birth is 11th February 1982. Thanks, जितनी भी Sarah. इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो Please आप लोगों को confirm the लिखनी है। last time you recharged your prepaid credit. Was it a month ago? Yes, that's right. Would you like to recharge for $40 again? I can suggest better prepaid plans based on your usage. I'm not sure. I think I'll go for the same recharge amount for now. Sure, Sarah. Let me process this for you. Okay, while you do that, is there any way I can do this on my own? I don't want to waste time on the telephone every time I need to recharge. Yes, Sarah. You can recharge your plan on gbteleservices.com or via the 24/7 app. Just go to the My Account tab. I would recommend the app as it's faster to recharge. Okay, where do I download the app from? I can send you the link to the app. I'll send it to your registered email address. Yes, please, thanks. You're welcome, Sarah. Is there anything else I can help you with? तो यहाँ पे इनकी जो कन्वर्सेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद नेक्स्ट करना है एंड उसके बाद Question 1. What was the primary reason for the customer's call? तो कस्टमर्स का कॉल करने का क्या रीजन था वो आप लोगों को बताना है। शी वांटेड टू नो द वेबसाइट वेयर शी कुड रिचार्ज फॉर हर क्रेडिट। शी वांटेड टू गेट ए न्यू प्रीपेड प्लान एक्टिवेटेड ऑन हर फोन। शी वांटेड टू रिचार्ज हर प्रीपेड क्रेडिट और शी वांटेड टू नो हर एग्जिस्टिंग क्रेडिट बैलेंस। तो जो भी आप लोगों ने सुना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जवाब देना है। मैं यहाँ पे रैंडमली देकर नेक्स्ट करता हूँ। Question 2. व्हाट डिड द What एडवाइजर did the रिकमेंड? advisor recommend as the best way to recharge prepaid credit on her own? तो यहाँ पे उसने कौन सा बेस्ट वे बताया था कि थ्रू द 24/7 ऐप या डायलिंग 199 या बाई सेंडिंग एन ईमेल या बाई सेंडिंग ए टेक्स्ट टू द जीबी टेली सर्विसेज। तो जो भी आप लोगों को बताया वो आपको अच्छे तरीके से नोट्स पे लिख के एंड यहाँ पे उसका जवाब आप लोगों को दे देना Question है। 3. What can be said about the customer? तो यहाँ पे आपका है पहला ऑप्शन है शी वाज नॉट हैप्पी विद हर एग्जिस्टिंग प्लान एंड वांटेड ए न्यू प्लान। शी वाज नॉट श्योर इफ शी वांटेड टू गेट ए डिफरेंट प्लान ऑन हर फोन। शी वांटेड टू नो मोर अबाउट द न्यू प्रीपेड प्लान बिफोर गेटिंग इट एक्टिवेटेड या शी वाज इन हरी टू गेट द रिचार्ज डन ऑन हर फोन। तो जो भी आपका आंसर है वो आप यहाँ पे सबमिट करोगे। फिर यहाँ पे है Question 4. What plan did the customer want to take up? तो यहाँ पे वो कौन से प्लान की बात कर रहा है, $40 प्रीपेड की या $10 प्रीपेड की या पोस्टपेड प्लान की या ए पे एज यू गो प्लान। जो भी आपका उसने बताया वो आप लोगों को सबमिट कर देना है। Question 5. When did the customer last recharge her credit? तो लास्ट टाइम उसने कब रिचार्ज किया था? 15 डेज अगो, ए मंथ अगो, 2 मंथ्स अगो, 3 मंथ्स अगो, जो भी है आपका वो आप लोग यहाँ पे टिक करोगे एंड नेक्स्ट करोगे। Section D is now complete. We will now begin Section E. Section E. In this section, choose the correct answer to each multiple choice question. Question 1. Which sentence is correct? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप लोगों को ये चेक करना है कि चारों मतलब सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस ठीक है, उसे आप लोगों को टिक करके सबमिट आंसर कर देना है। Question 2. Which sentence is correct? तो यहाँ पे फिर से दोबारा से आपके 4 मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो भी आपका सही लगता है वो आपको टिक करना है एंड नेक्स्ट कर देना है। Question 3. Which sentence is correct? तो यहाँ पे जितने भी आपके ऑप्शन है इसे वीडियो को पोस्ट करने के बाद अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद इंटरनेट पे अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको इनके सभी के आंसर मिल जाएंगे एंड जो भी आपका राइट आंसर है उसे टिक करके आप लोग नेक्स्ट करोगे। Question 4. What is an antonym for the word settled? तो यहाँ पे सेटल्ड का एंटोनिम बताना है, यानी उसका अपोजिट वर्ड क्या होगा वो आप लोगों को बताना है। Question 5. What is a synonym for the word distant? तो यहाँ पे डिस्टेंट का जो भी सिनोनिम हो गया यानी उससे मिलता जुलता वर्ड तो वो आप लोगों को बताना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पे आप इंटरनेट पे सर्च करके तब यहाँ पे मतलब Section E एग्जाम is को now दोगे। complete. We will now begin Section F. Section F. In this section, choose the correct answer to each multiple choice question. Question 1. Do you like a weather here? तो यहाँ पे आपको इसमें से सही वर्ड जो है वो लिखना है, जैसे डू यू लाइक ए वेदर हियर तो यहाँ पे डू यू आएगा, लाइक आएगा या वेदर हियर या नो एरर। तो इन चारों में से कौन सा मतलब इस सेंटेंस में कौन सा गलत है वो आप लोगों को पकड़ना है। ठीक है, तो जो भी है आप यहाँ पे टिक करोगे एंड उसको यहाँ पे नेक्स्ट कर दोगे। Question 2. No one have time to check the mail. अब इस सेंटेंस में आप लोगों को देखना है कि इनमें से कौन सा गलत है, जिसमें ग्रामेटिकल एरर है वो आपको ऑप्शन पकड़ना है, उससे सबमिट कर देना है। Question 3. Which of the sentences is grammatically correct? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, तो जिनमें से ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, वो उसको आपको टिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। Question 4. Which of the sentences is grammatically correct? फिर से आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है उसे टिक करोगे एंड नेक्स्ट कर दोगे। Question 5. Which of the sentences is grammatically correct?
तो इन 4 ऑप्शन में से जो भी आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है उसे टिक करोगे एंड सबमिट कर दोगे। तो इस तरीके से आप अपना जो असेसमेंट है उसे कंप्लीट कर लोगे। यहाँ पे हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है पर्सनैलिटी टेस्ट, जैसे हमने पहले वाला कंप्लीट किया, यहाँ पे इसे नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट एन ऑप्शन विद विच यू एग्री द मोस्ट। आई वियर ए वॉच एवरी डे, तो आप वॉच पहनते हैं नहीं, स्ट्रांगली एग्री, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। फिर सेकंड है आई हैव फेथ इन ह्यूमैनिटी एंड बिलीव दैट पीपल यूजुअली हैव गुड इंटेंशन। फिर है आई कैन डू मोर देन वन थिंग एट ए गिवन टाइम। तो जो भी आपका लगता है जिस पे भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्योंकि टोटल 72 क्वेश्चन है वो आपको दिखाऊंगा। आई गेट ए लॉट ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, तो यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री। फिर है इट मेक्स मी नर्वस व्हेन टू मैनी पीपल लुक एट मी, तो जब ज्यादा लोग मुझे मतलब देखते मुझे नर्वस करते हैं तो स्ट्रांगली डिसएग्री, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स कॉल मी व्हेन दे आर इन नीड, तो इस पे मिडिल वाले स्ट्रांगली एग्री पे कर देता हूं। आई लाइक टू वॉच एडवेंचरस स्पोर्ट्स, तो ये मतलब एग्री करना था इस पे। गुड टाइम्स रिटर्न सूनर और लेटर। वॉट एवर हैपन्स इज फॉर द बेस्ट, तो जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, यहाँ पे आपको स्ट्रांगली एग्री। आई लाइक टू डेकोरेट माई रूम, तो एग्री करता हूं मैं इस पे। आई एंजॉय डूइंग मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, ये भी मल्टीटास्किंग के लिए होता है, तो ये भी इस पे भी एग्री पे क्लिक करना है। वन शुड बी चैरिटेबल, होना चाहिए। फिर यहाँ पे आई लाइक टू पार्टी विद फ्रेंड विद म्यूजिक एंड फन गेम्स, तो ये भी एग्री है। इन ग्रुप प्रोजेक्ट आई प्रीफर टू डिलीवर द प्रेजेंटेशन, स्ट्रांगली एग्री। तो ये जस्ट आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। माई माइंड वंडर्स ऑफ इमेजिनिंग डिफरेंट थिंग्स, तो ये भी स्ट्रांगली एग्री। आई प्रीफर नॉट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मोर देन वन टास्क एट ए टाइम, तो स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसा नहीं है कि। आई फाइंड ब्यूटी इन सिंपल थिंग्स इन लाइफ, स्ट्रांगली एग्री। आई रियली एंजॉय द राइड्स एट अम्यूजमेंट पार्क एंड फेयर्स, तो ये भी एग्री। आई लाइक टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन, एग्री। आई इमेजिन अबाउट ए लॉट ऑफ थिंग्स इन माई फ्री टाइम, स्ट्रांगली एग्री। इन ए मीटिंग आई टेंड टू टॉक द मोस्ट, इतना ज्यादा मतलब नहीं बोलते हैं। आई फाइंड इट हार्ड टू फॉरगिव पीपल, तो स्ट्रांगली डिसएग्री, हम आसानी से कर देते हैं। आई लाइक टू प्ले पार्टी गेम्स, स्ट्रांगली एग्री। जो भी आपका पर्सनैलिटी है उसी के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। व्हेन आई हैव नॉट फिनिश्ड ए टास्क आई डिसलाइक गेटिंग अनदर, तो ये बीच में रखते हैं। आई एम समटाइम वेरी स्ट्रेस्ड, तो समटाइम इस बीच वाले पे रखते हैं, ठीक है, ये मीडियम है। आई वुड नेवर ब्रेक ए लो। फिर यहां पे आपका आता है पीपल आर लेस इफिशिएंट व्हेन दे वर्क ऑन मोर देन वन थिंग एट ए टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब पे अच्छे हो सकते हैं। लेस इफिशिएंट यहाँ पे जो भी आपका है मत उस पर आप लोग कर सकते हैं। आई हैव ए रिच वोकैबुलरी, अगर आपकी है तो अच्छा ही बात है, यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री पे क्लिक करते हैं। आई अचीव ग्रेटर सक्सेस व्हेन आई वर्क ऑन मोर देन वन टास्क एट ए सेम टाइम, स्ट्रांगली एग्री। आई गो आउट फॉर डिनर विद फ्रेंड्स एट लीस्ट वंस एवरी वीक, स्ट्रांगली एग्री। लाइफ इज नॉट फेयर, ऐसी बात नहीं, स्ट्रांगली डिसएग्री। I find the world to be a very interesting place, strongly agree. I usually have an emotional reaction to creative work, तो यहां पे भी एग्री आता। I get discouraged by failure and take time to the restart. I often feel sorry for myself. I like to work on multiple things simultaneously, strongly agree. उसके बाद I keep track of how much I spend each month. I like to follow a schedule, strongly agree. Friends borrow various things from me, agree. We need to do more to help the needy and unfortunate. I am very polite and respectful to everyone I meet. I get frustrated easily, तो disagree है. I smile at everyone I see. I feel uncomfortable around the people whom I don't know. Laws are made to be the broken, strongly disagree. I make people feel at ease, agree. One should do only one task at a time to do efficiently, तो जो भी आपका इसमें है वो आप यहां पे कर सकते हैं। I like to share jokes with my friends. Doing multiple things at one time can be pretty stressful. When I purchase something, I always ask for the receipt, strongly agree. It is pretty interesting to learn about the new thing, strongly agree. I like to make friends, strongly agree. I often wonder what others think about me, तो मैं उससे इतना फर्क नहीं पड़ता मुझे। If given a choice, I would like to work on more than one task at a time, agree. I like bright and fashionable clothing, agree. I love to understand the patterns in nature, agree. I feel tense before any big event such as an exam or a performance evaluation at a work,
सम टाइम, यानी बीच में ले लेते हैं इसे। व्हेन ट्राइंग टू लिसन टू समथिंग आई कैन बी डिस्ट्रैक्टेड बाय माय सराउंडिंग, तो यहाँ पे जो है मीडियम पे कर देते हैं। फिर उसके बाद आई हैव एन ओपन माइंड टुवर्ड्स व्हाट अदर पीपल माइट से, तो ये एग्री पे करते हैं। आई समटाइम नीड रीएश्योरेंस ऑफ माई कैपेबिलिटीज फ्रॉम अदर, तो इसका हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अपनी कैपेबिलिटीज का पता है। आई रीड द न्यूज एवरी डे, स्ट्रांगली एग्री। आई एम ऑलवेज इन्वॉल्व इन मोर देन वन एक्टिविटी, ये भी सही है, स्ट्रांगली एग्री पे क्लिक कर देते हैं। आई ट्राई टू थ्रो वेस्ट ओनली इन द ट्रैश कैन, स्ट्रांगली एग्री। व्हेन टॉकिंग विद समवन आई इनकरेज देम टू स्पीक, स्ट्रांगली एग्री। I try not to be involved in more than one thing, इसे हम मीडियम पे कर देते हैं। I like to live a fast paced life, ये सही है। उसके बाद at appropriate intervals of a conversation I summarize the main point of the discussion। I generally do not misplace thing, ये भी सही है। When I am part of a group I like to take the lead। When listening to someone else's problem, I tend to give advice। I feel like dancing when I am very happy। Nothing is wrong or right, everything is relative, agree। तो यहां पे हमने जो है पर्सनैलिटी के भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। फिर आपके बेसिक एनालिटिकल एबिलिटीज है, उसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन है और 10 मिनट में करने हैं। दिस टेस्ट मेजर योर एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक एनालिटिकल टास्क। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपका पैसेज दिया गया है, ठीक है। जैसे ब्रांड ए है, मॉडल नंबर कोस्ट दी गई है, ब्रांड बी की दी गई है, एंड ब्रांड सी की दी गई है, ब्रांड डी की दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या रहेगा वो आपको देखना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन टेबल, ब्रांड बी एंड ब्रांड सी बोथ प्रोड्यूस ए टेलीविजन विद द सेम मॉडल नंबर, व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ दीज टेलीविजन। तो उन दोनों टेलीविजन के क्या क्या प्राइसेस है वो आपको देखना है। ब्रांड बी और ब्रांड सी में सेम मॉडल, ठीक है। तो ब्रांड बी यहाँ पे है, सेम मॉडल कौन सा है, और ब्रांड सी में सेम मॉडल देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सेम मॉडल है वो है पहले वाला ही, DS 1123658P। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना होगा, ये तीसरे नंबर पे है, तो इसके 780 है और इसके 690 है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लोगे इसमें जो भी है, एंड उसका जो भी आपका जवाब आएगा यहाँ पे आपको टिक करके एंड यहाँ पे सबमिट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल अच्छे से पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे है चूज द करेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई द इमेज दैट इज अनलाइक द अदर। तो 4 इमेजेस में से एक इमेज सबसे अलग होगी। अब तीनों के जो ये है, ये तो बाहर की तरफ है, इसके अंदर की तरफ है, तो ये वाला है, तो इसे हमने लॉक किया एंड सबमिट आंसर कर देते हैं। उसके बाद सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द बेस्ट कंप्लीट द पैटर्न। तो इसे कौन सा पैटर्न कंप्लीट करेगा वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपके देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कंप्लीट करेगा, यहाँ पे कलर आपको देखने हैं एंड उसी हिसाब से आपको यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर नीचे वाले में देखोगे तो इसमें 1 2 3 4 आपके आने चाहिए। तो ये वाले, इसमें थर्ड वाला ऑप्शन ठीक लग रहा है। इस तरीके से आपको करना है। तो जो भी आपका ऑप्शन होगा उसे आप लोग यहाँ पे कर देना। मैं यहाँ पे जल्दी आपको इसके बताता हूँ। फिर है, यू अराइव्ड एट योर ऑफिस एट 9:35 AM, यू लेफ्ट योर ऑफिस एट 6:05 PM, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्पेंड इन द ऑफिस। तो आपने ऑफिस में कितना टाइम बिताया वो आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो सारा काउंट करके आप लोग यहाँ पे बता देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच ऑर्डर वुड बी फॉलोइंग इवेंट मोस्ट लाइकली अकर। तो सेल, फॉरेस्ट, फर्नीचर, वुड, ट्रीज। तो सबसे पहले क्या होता है, मतलब ट्रीज होता है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में के बाद जो है मतलब वुड होता है, वुड के बाद फिर उसे सेल किया जाता है या फर्नीचर होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को जो भी इवेंट आपका ऑर्डर में उसे आप लोगों को टिक करना है। नेक्स्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग ड्रम कोड यहाँ पे दिए गए हैं एंड उसकी डायमीटर रेंज दी गई है। तो सबसे पहले आप लोग इसे अच्छे तरीके से देखोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, जैसे रेफर टू द गिवन टेबल इन द ड्रम कोड BD011B, द प्रोडक्ट आइडेंटिफायर इज BD011, while B indicate bias tires and R indicate radial tires, you wish to manufacture a radial tire with 792 mm diameter, which building drum can you use। तो आप कौन सी बिल्डिंग की ड्रम यूज करोगे वो आप लोगों को यहाँ पे इसमें टेबल में देख के जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है वो यहाँ पे देख के अपना बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे करना है। फिर दोबारा से हम यहाँ पे क्वेश्चन पे जाते हैं, रैंडमली यहाँ पे टिक करके एंड सबमिट आंसर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपका पैसेज है, जैसे फंजीसाइड एंड सेफ्टी मेजर एंड फर्स्ट एड यहाँ पे बताए गए हैं। ए के भी है, बी के भी है, सी के भी हैं, डी के भी हैं। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, द गिवन टेबल शोज द सेफ्टी मेजर एंड द फर्स्ट एड स्टेप दैट शुड बी टेकन व्हेन यूजिंग वेरियस फंजीसाइड्स, आइडेंटिफाई द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दैट शुड बी वोर्न व्हेन यूजिंग फंजीसाइड ए। तो ऑप्शन ए में किस तरह के इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो आपको देखना है। शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन, तो स्किन के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आना चाहिए जो भी कोई फंजीसाइड है। इफ इट स्पिल्स ऑन द स्किन, वॉश थोरोली विद सोप एंड वाटर,
एंड लीव इट टू बी द ड्राई। तो अगर आपकी स्किन पे गिर भी जाता है तो उसे आपको साबुन से साफ करके मतलब करना है। तो इस तरीके से ये तो आंखों के लिए हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ये मतलब स्मेल के लिए यहाँ पे वो हो गया, गैस के लिए ये आपके सिर के लिए होगा। तो इस तरीके की स्किन के लिए आपके हाथों के ग्लव्स जरूरी हैं। तो ये ऐसे आपको सेलेक्ट करना है, सबमिट आंसर कर देने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यहाँ पे आपका एक टेबल दी गई है जिसमें इंप्लॉई है जेनिफर, स्टीव, सुजन, जॉन, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 की क्वालिटी ऑडिट समरी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, रेफर टू द गिवन क्वालिटी ऑडिट समरी एंड एम्प्लॉय आउटपुट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कोड 15D3E। तो यहाँ पे आपको देखना है 15D एंड 3E यहाँ पे आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका 116D लिखा हुआ है, तो 15DE कहाँ है यहाँ पे ये आपको देखना है। फिर उसके बाद वेयर 15D इंडिकेट्स 15 डॉक्यूमेंट एंड 3E इंडिकेट्स 3 एरर मेड बाय द एम्प्लॉइज इन दिस 15 डॉक्यूमेंट विच एम्प्लॉय कमिटेड द फ्यूएस्ट एरर ओवर द 4 वीक्स। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 15D का मतलब है 15 डॉक्यूमेंट और 3 का मतलब है 3 एरर। तो इसमें से इन्होंने कहा है कि किसने सबसे कम एरर किए हैं। तो यहाँ पे इसने 16 डॉक्यूमेंट में से 1 एरर है, इसका 10 डॉक्यूमेंट में से 1 एरर है, 24 डॉक्यूमेंट में से 2 एरर है। तो सबसे कम एरर किसका है वो आप लोगों को बताना है, यानी ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट हो और कम से कम एरर हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 24 जो डी है उसमें 2 ही एरर आए हैं, ठीक है, यानी 12 डॉक्यूमेंट में 1 एरर। तो इसका मतलब यहाँ पे 16D में 1 एरर, ये वाला ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। अभी हम यहाँ पे रैंडमली जाते हैं, यहाँ पे सबमिट आंसर कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन अब जल्दी जल्दी हम भरेंगे। इस तरीके की आपकी इमेज में से कौन सा आपका आएगा ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे हम किसी पे भी रैंडमली एक टिक करते हैं एंड सबमिट आंसर कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका फिर से फिगर है, इसमें से कौन से फिगर को कंप्लीट ये करेगा ऑप्शन, इसमें आपको जो भी आपका सुटेबल लगे उसे टिक करना है एंड सबमिट आंसर कर देना है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इज अनलाइक द अदर। चारों ऑप्शन में से सबसे अलग कौन है, ट्री, मैन, प्लास्टिक, माउस, फिश। तो इन चारों में जान है, प्लास्टिक में नहीं है, तो इसे हम मतलब अलग कर देते हैं, सबमिट आंसर। उसके बाद आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इज अनलाइक द अदर, एलिफेंट, टाइगर, पिजन, कैट, डॉग। इनमें से मतलब कौन सा सबसे अलग है वो आप लोगों को बताना है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे पिजन सबसे अलग हो गया। यू नीड 2/3 ऑफ ए टैंक ऑफ गैस टू ड्राइव होम। यू करेंटली हैव 1/6 ऑफ ए टैंक ऑफ गैस। द टैंक होल्ड 18 गैलन। हाउ मेनी एडिशनल गैलन्स ऑफ गैस डू यू नीड टू द ड्राइव होम। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपको टिक करके एंड सबमिट आंसर कर देना है। फिर यहाँ पे आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोबारा से आपका पैसे दिया गया है जिसमें एवरेज प्राइस है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड यहाँ पे आपके प्राइस इन डॉलर्स बताए गए हैं। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। रेफर टू द गिवन बार ग्राफ, कैलकुलेट द टोटल डिक्रीज इन द एवरेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम जून टू अगस्त। तो जो भी जून से अगस्त तक जितना भी डाउन गया है वो आप लोगों को बताना है एंड देन यहाँ पे सबमिट आंसर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विच ऑफ द ऑप्शन इज मोस्ट सिमिलर इन रिलेशन टू द फॉलोइंग वर्ड पेयर। जैसे वाटर ओशन से रिलेटेड है, सेम इसी तरीके से हाउस ब्रिक से रिलेटेड है, बुक लाइब्रेरी से रिलेटेड है, बिस्कुट टी से रिलेटेड है एंड क्लॉथ बॉडी से रिलेटेड है। तो जो भी सबसे ज्यादा क्लोज रहेगा वो ही आपको यहाँ पे बताना है। अब जैसे ओशन है वो भी वाटर से बना हुआ है, हाउस जो है वो भी ब्रिक से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका क्या आएगा, बुक लाइब्रेरी आएगा, क्योंकि पहले वाटर है फिर ओशन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बुक है फिर उसके बाद लाइब्रेरी बनती है, तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक है। यहाँ पे आपको एक टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन मैचेस द फिगर। यहाँ पे आपकी फिगर है, तो इस फिगर से कौन सा मैच कर जाएगा वो आप लोगों को बताना है एंड उसके बाद यहाँ पे टिक करना है। ये वाला हमने टिक किया एंड उसके बाद सबमिट आंसर कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से आपकी टेबल है, ऑर्डर नंबर A2 B5 ये सब चीजें आपकी लिखी हुई है। इन्हें आप लोग अच्छे तरीके से अपना नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। वीडियो को पोस्ट करना है, उसके बाद अपना जो है नोटबुक वगैरह में लिख लोगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी रहेगी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, रेफर टू द गिवन टेबल, हाउ मच मनी इज ओड फॉर द आइटम ऑर्डर्ड बिफोर अप्रैल 10-12। तो ये जो भी आपका रहेगा वो आपको यहाँ पे करना है। नेक्स्ट है, द ग्रोस सेल्स प्रॉफिट अर्न बाय योर कंपनी इज 3 टाइम व्हाट यू स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग। इफ द कंपनी स्पेंड 4500 ऑन एडवर्टाइजिंग, व्हाट इज द ग्रोस सेल प्रॉफिट। तो जो भी आपका ग्रोस सेल प्रॉफिट रहेगा उसे आपको टिक करके सबमिट आंसर कर देना है। नेक्स्ट आता है आपका, फिर से आपकी ये फिगर वाला क्वेश्चन है, ये आप लोग अच्छे तरीके से देखना एंड यहाँ पे अपना जो है वीडियो को पोस्ट करके बना लेना। उसके बाद चारों ऑप्शन में से जो आपको ठीक लगे उस पर आपको टिक करना है एंड उसके बाद सबमिट आंसर कर देना है। नेक्स्ट है, इन ए सर्टेन वे वर्क डे ए कारपेंटर स्पेंड 1/3 ऑफ हिज टाइम फ्रेमिंग एंड द रेस्ट ऑफ हिज टाइम फिनिशिंग ए पर्टिकुलर वर्क। इफ ही स्पेंड टोटल ऑफ 12 आवर्स एट वर्क, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड फ्रेमिंग। तो कितना टाइम लगेगा वो आप लोगों को बताना है एंड उसके बाद सबमिट आंसर कर देना है। फिर विच ऑप्शन इज मोस्ट सिमिलर इन रिलेशन टू द फॉलोइंग वर्ड पेयर। जैसे प्लेयर क्रिकेट से रिलेटेड है, सेम इसी तरीके से पेन बॉक्स से रिलेटेड है, सन मदर से रिलेटेड है, एक्टर मूवीज से रिलेटेड है। तो जो भी है आपका वो आंसर आप लोग यहाँ पे करोगे। फिर यहाँ पे दोबारा से एक पैसेज है, यहाँ पे आपको जब भी पैसेज आता है वीडियो को पोस्ट करना और अपना नोटबुक में ये बना लेना है, ठीक है। जैसे आप इसे बना के कंप्लीट कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पे जाना है एंड यहाँ पे एट व्हाट टेम्परेचर रेंज शुड एन LED टेलीविजन टू बी स्टोर्ड वंस इट हैज बीन टेस्टेड। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपको टिक करना है एंड सबमिट आंसर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से आपके पैसेज है, यहाँ पे वीडियो को पोस्ट करने के बाद इसे आप लोग अच्छे तरीके से बना लेना। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं आपके क्वेश्चन पे, ठीक है।
क्वेश्चन है इन द फाइल फॉर्मेट C120 एट द कस्टमर कोड इज C120 एंड द सर्विस रिक्वेस्ट टाइप इज एड ईच कस्टमर एज ए यूनिक फोल्डर हाउ मेनी एक्सेल स्प्रेडशीट हैव एन अपडेट सर्विस अपडेट। तो जो भी आपका आंसर आएगा टिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे यू हैव ए मेटल पाइप 180 इंचेस लॉन्ग, यू रिक्वायर द 3 लेंथ ऑफ द पाइप ऑफ 80 इंचेस 45 इंचेस एंड 70 इंचेस, डू यू हैव इनफ पाइप टू कट द पीसेस यू नीड। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसे टिक करना है एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका दोबारा से पैसेज है, इसे आप लोगों को जो है मतलब वीडियो को पोस्ट करने के बाद बना लोगे। बनाने के बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा रेफर टू द गिवन बार ग्राफ हाउ मेनी कॉपीज ऑफ बुक 4 वर प्रिंटेड बिटवीन 2010 to 13। तो यहाँ पे आपको इसे सबमिट कर देना है। तो 25 के 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। फिर यहाँ पे आपका टाइपिंग आएगा जिसमें मतलब टाइपिंग स्पीड आपकी चेक होगी। नेक्स्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आपका ये टाइपिंग स्पीड आपका चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे द वर्कलोड फॉर एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर विल, इस तरीके से करके आपको अपना जो आंसर है वो सबमिट कर देना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए गाइस। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जो कि इससे भी अच्छा वीडियो रहेगा गाइस। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे गाइस।